Hello friends. So today we will talk about what should be your timetable after prelims. मतलब मेंस में आपको किस तरीके से टाइम टेबल अपना रखना चाहिए और दूसरा पार्ट कि आपको अपने कंटेंट को किस तरीके से सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। तो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि आप प्रायोरिटाइज कैसे करें। देखिए अभी कुछ पोर्शन होगा जो आपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा है, जैसे आपने इकोनॉमी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, मे बी दूसरे पर्सपेक्टिव से पढ़ी है, लेकिन एटलीस्ट आपने यू हैव गॉन थ्रू इट, एक रीडिंग आपकी है। उस वाले पोर्शन को आप पहले ना पढ़ के आप बाद में पढ़ें। पहले आप वो पोर्शन पढ़ें जो कि एकदम नया है, जैसे एसे, एथिक्स, आपका है सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, मे बी साइंस टेक, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन। इस टाइप का जो पोर्शन है उसको आप पहले पढ़ें, क्योंकि उसकी मल्टीपल रीडिंग भी शायद चाहिएंगी आपको उतना सेटल करने के लिए दिमाग में, जिससे कि आप वहां पर फैक्चुअल पोजीशन लिख पाएं, जो भी आपके फैक्ट्स हैं वो आपको याद आ जाएं, ऑन टिप्स हों। इसी तरीके से आपका जो ओरिएंटेशन है, अभी तक प्रीलिम्स में रहा था दैट वाज मोर टुवर्ड्स फैक्चुअल ओरिएंटेशन। अभी क्या है, आपको राइटिंग ओरिएंटेशन लाना पड़ेगा। वो इस तरीके से पढ़नी है चीज कि वो आप कागज पर रिप्रोड्यूस कर पाए विद थॉट, विद गिविंग योर प्रॉपर थॉट, और उस कॉन्टेक्स्ट में डालें उसे जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर शायद आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता कि इसे ये कौन से 3 ऑप्शन में से बीटी की कौन कौन सी क्रॉप्स अप्रूव हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ओनली वन, या फिर वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, 2 आर करेक्ट, 3 आर करेक्ट, इस तरीके से। लेकिन मेंस में आपसे पूछा जाएगा कि बीटी क्रॉप्स क्या होनी चाहिए इंडिया में या नहीं होनी चाहिए, या फिर उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, या फिर व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स वाइल गिविंग द सैंक्शन, या फिर उसका इकोनॉमिक बेनिफिट या उसका एनवायरमेंटल बेनिफिट। इस तरीके से जो जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं वाइल यू आर रीडिंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो उस मेन ओरिएंटेशन में आपको आना बहुत ज़रूरी है। आपका टाइम टेबल जो है मोटे तौर पर दिन के 4 स्लॉट बनाइए, 2.5 से 3 घंटे का, मतलब 10 से 12 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। 15-20 मिनट का चाहे तो बीच बीच में ब्रेक रख सकते हैं, क्योंकि अब जो 3-3.5 महीने जब तक मेंस नहीं हो रहा तब तक के लिए आप अब एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे हैं। अभी आपकी लाइफ को, अभी आपकी जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी है, डेली रूटीन को पूरी तरीके से ऑल्टर करने की जरूरत है, और आप कर भी रहे होंगे उसी तरीके से। प्रीलिम्स में भी आपने वही करा होगा, बस आप उसे ऑर्गेनाइज कर लें। 4 स्लॉट रखें। पहले में यूजुअली ऑप्शनल या जीएस, जो कि एग्जॉस्टिव स्टडी है। सेकंड में अगेन जीएस ऑप्शनल में से, अगर आप ऑप्शनल फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो सेकंड में जीएस एंड वाइस वर्सा। थर्ड में करंट अफेयर्स, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं वो। फोर्थ में आपने जितना भी पढ़ा उसको आप कंक्रीटाइज करके लिख लें छोटे में, और 1 से 1.5 घंटे की राइटिंग की प्रैक्टिस हो, मतलब नॉट फॉर क्वेश्चन मेकिंग, बट अगर आप किसी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आपने फॉर एग्जांपल ऑप्शनल का एक टॉपिक पढ़ा, तो अब उसको अगर 40 नंबर में पूछा गया, 25 नंबर में पूछा गया, 20 नंबर में पूछा गया, तो आपके पास वो पूरा 3-4-5 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार है। वो 3-4-5 पेज के डॉक्यूमेंट को या तो लिख लीजिए, या फिर अगर आपके वो नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो आप शॉर्ट नोट बना लीजिए उसी का, कि वो अगर आप 1 पेज भी पढ़ें तो आपको वो 4 पेज बनाने में, 5 पेज बनाने में समस्या ना हो, इस तरीके से। सेकंड, आप क्या करें, आप ऑप्शनल पे आ जाते हैं। ऑप्शनल स्टार्ट करने से पहले आपका सिलेबस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ये दोनों चीजें हमेशा टेबल पे होनी चाहिए। इन दोनों चीजों को ही आप अपनी बाइबल मान के अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सिलेबस में दिया गया हर टर्म पे किस तरीके से क्वेश्चन आया है, ये आपका पहला एनालिसिस होना चाहिए। अगर आपने पेपर 1 है, तो अगर आप पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं, यूजुअली पेपर 1 हैवी होता है, क्योंकि उसमें थॉट, थिंकर, यूजुअली वो जो है वो कन्वेंशनल वाला पार्ट होता है। सेकंड यूजुअली अप्लाइड होता है। तो मैं स्पेसिफिकली ऑप्शनल वाइज तो नहीं बता रहा हूँ, मैं जेनरिक व्यू दे रहा हूँ। ये जो पेपर 1 है उसको कंप्लीट करने में आपको 1 महीने से 40 दिन लगने चाहिए, 30 से 40 दिन मैक्सिमम। और यूजुअली क्या करें, आप पहली रीडिंग में थोड़ा जल्दी पढ़ लें सर, जिससे कि आपके दिमाग में जो सिलेबस का खाका है वो अच्छे से खिंच जाए। अगर आपके दिमाग में एक बार स्ट्रक्चर बन गया कि पूरा पेपर का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, तो आपको प्लेस करना बहुत आसान होगा। जब भी अगर क्वेश्चन उस पर आता है, डायरेक्टली आएगा या इनडायरेक्टली आएगा, दोनों ही सूरतों में आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे उस आंसर को करने के लिए। अभी अगर मान लीजिए कि आपने पहला पेपर जो है, पहली रीडिंग जो है वो करीबन 10-15 दिन में, फर्स्ट रीडिंग जिसमें आपको याद अभी नहीं है, बस आपको टॉपिक्स पता है ये यहाँ यहाँ है, 10 दिन में दे दिया। दोबारा जब रीडिंग देंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, भले चाहे आपको और 10-15-20 दिन और लग जाए।
तो जब आप ये दोनों रीडिंग कर लेंगे, इसमें अगर आपको 30-40 दिन के इस पूरे प्रोसेस को 30-40 दिन में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, देन इट इज फेयर इनफ। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो सेकंड पेपर है वो अप्लाइड होता है, तो अगर आप उसको भी अगेन 1 मंथ के अंदर में कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप यही कोई 70 दिनों में, 60 से 70 दिनों में आप पेपर ऑप्शनल के यही 2.5 घंटे के स्लॉट में, जो पहला है दूसरा स्लॉट है दिन का, इतने भर में अगर आप इतना कर ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि आप प्रिपरेशन की ठीक ठाक टाइम ऑप्टिमाइजेशन कर पा रहे हैं। अब आ जाते हैं कि आप हमेशा राइटिंग प्रैक्टिस अपने आंसर्स की जरूर कर लें। इनफैक्ट मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का था, तो मेरे को वो मिनट वाइज मैंने कैलकुलेट करा हुआ था कि इतने मिनट में मेरे को 25 मार्क्स का आंसर लिख देना है, चाहे वो थिंकर है चाहे वो थ्योरी है। तो वो मैं लिख करके भी देख लेता था, तो उसमें डायग्राम जो डालना है, जो मैप डालना है, वो भी पहले से फिक्स हो जाता था। तो अगर ये 70 दिनों में आप ये काम कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाएंगे और वहां पर बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। ऑप्शनल में क्योंकि मार्जिन काफी ज्यादा आ जाता है मार्क्स का, ये भी हो सकता है कि आपके सेम ऑप्शनल में 200 मार्क्स हैं और उसी ऑप्शनल में दूसरे लड़के के या लड़की के तो 305 मार्क्स हैं, तो 105 नंबर का डिफरेंस है, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शनल में थोड़ा अच्छे से फोकस करके काम करें। अब आ जाते हैं जीएस में। जीएस का पेपर 1 अगेन मोटे तौर पे हम लगा लेते हैं कि फर्स्ट रीडिंग तकरीबन 15 दिन में हो जानी चाहिए सारी, और 5-7 दिन में रिवीजन हो जाना चाहिए। इसका अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं तो 20-22 दिन बनते हैं, तो वही 80 दिन के आसपास में आपका ओवरऑल जीएस निपट जाना चाहिए। हो सकता है एथिक्स आप थोड़ा जल्दी कर लें, क्योंकि एथिक्स में अगेन थोड़ा टाइम दें, अपना जो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूछे जा रहे हैं उनको इंटरनलाइज करें और अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल लें। तो इस तरीके से आप पेपर जीएस के लिए ब्रेकअप कर सकते हैं। और अगर हम एस्से की बात करें, तो आप वीकली या फोर्टनाइटली जरूर एक एस्से लिखें। और वीकली अगर लिख रहे हैं तो 1 लिख सकते हैं, फोर्टनाइटली लिख रहे हैं तो पूरा पेपर 2, मतलब जैसे पेपर में पूछा था उसी तरीके से लिखें। और ऐसे को फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड वाले में जरूर लिख के देखें, क्योंकि वो यूजुअली आप यूपीएससी का ओरिएंटेशन उस तरफ ज्यादा है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा वीडियो में कि आपने एक दिन में कैसे करना है, मतलब इंट्रा डे एक्टिविटी क्या होगी आपकी, और इंटर डेज मतलब मंथ वाइज किस तरीके से ब्रेकअप है पूरे ओवरऑल सिलेबस। तो ये टाइम टेबल को पूरे रेंज में फॉलो करें। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, और कंप्लीट करने के बाद उसे रिवीजन भी कर पाएंगे, रिवीजन करने के बाद उसे रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे। लास्ट 10 to 15 डेज कोशिश करिए कि आप राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि अब आपका दिन 4 स्लॉट्स में है, तो आपका ऑप्शनल वाला जो 70 दिन में अगर कंप्लीट होता है तो वहां पर 1 स्लॉट खाली होता है, और अगर आप करंट अफेयर्स जो है वो निपटा लेते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन भी जल्दी खाली हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 10-12 दिन का करंट अफेयर्स आप छोड़ सकते हैं, तो उसके पीछे का पूरा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आपको टाइम का ऑप्टिमाइजेशन मेंस प्री के बीच का जो गैप है, जो मेंस की प्रिपरेशन के लिए है, तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है।